आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। राजा सतानी ने पूछा, विपेंद्र, ये स्त्री और पुरुष के जो लक्षण कार्तिकेय ने बनाए हैं और जिस ग्रंथों को क्रोध में आकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, वह कार्तिकेय को पुनः प्राप्त हुआ या नहीं, इसे आप मुझे बतलाएं। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजेंद्र, कार्तिकेय ने स्त्री पुरुष का जैसा लक्षण कहा था वैसा ही मैं कह रहा हूँ। व्योमकेश में भगवान ने सुपुत्र कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति के द्वारा ही कौश पर्वत को ही विदीर्ण किया, उस समय ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। उस पर तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने नतमस्तक होकर ही उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे विप्रो, स्त्री पुरुष के विषय में मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण ग्रंथ पहले मैंने बनाया है उसे तो पिता देवेश्वर ने क्रोध में आकर ही समुद्र में फेंक दिया। वह मुझे भूल भी गया है, अतः उसको सुनने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसी का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले कि तुमने अच्छी बात पूछी है। समुद्र ने जिस प्रकार से उस लक्षणों को कहा है उसी प्रकार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। समुद्र ने स्त्री पुरुषों के उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार का लक्षण बतलाए हैं। शुभाशुभ लक्षण देखने वाले को चाहिए कि वह शुभ मुहूर्त और मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षणों को देखे। परमाणु समूह, छाया, गति, संपूर्ण अंग, दांत, केस, नख, दाढ़ी, मूछों का लक्षण देखना चाहिए। पहले आयु की परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिए। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी अंगुलियों से जो पुरुष 108 यानी 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वह उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल का होने पर अधम माना जाता है। लंबाई के प्रमाण का यही लक्षण आचार्य समुद्र ने कहा। हे कुमार, अब मैं पुरुष के अंगों का लक्षण कहता हूँ। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्त वर्ण, स्त्रीगत, ऊंचा, पसीने से रहित और नारियों से व्याप्त न हो, अर्थात नारियां दिखाई नहीं पड़ती हो, तो वह पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलवे में ही अंकुश का चिन्ह हो वह सदा ही सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चलने वाला ही, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर पार्णिव एड़ी से युक्त, निगुड़ टखने वाला, सदा गर्म रहने वाला, परश्वेत शून्य रक्तवर्ण से नखों से अलंकृत चरण वाला पुरुष राजा होता है। सूर्प के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल अंगुलियों से युक्त चरण वाले पुरुष दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है वह ब्रह्महत्या करने वाला, पीले चरण वाला, अगम्यागमन करने वाला, कृष्ण वर्ण के चरण वाला, मदपान करने वाला तथा श्वेत वर्ण के चरण वाला, अभक्ष पदार्थ भक्षण करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैरों के अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होता है। विकृत अंगूठे वाले, सदा पैदल चलने वाले तथा और दुखी होते हैं।
चिपटे विकृत तथा टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय अनिंदित होते हैं एवं टेढ़े छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठे से बड़ी हो उसकी स्त्री सुख प्राप्त होता है, उसको स्त्री का सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठ अंगुली से के बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। चपटी विरल सूखी अंगुली होने पर पुरुष धनहीन होता है, सदा दुख भोगता है। रक्त और श्वेत नख होने पर ही दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर ही पुरुष शील रहित और काम भोग रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होने पर ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर ही राजा होता है। लंबी मोटी और मांसल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह और बाघ के समान ही जंघा वाला बलवान होता है, धनवान होता है। जिससे घुटने मांस रहित होते हैं वह विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर भी दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर ही स्त्रीजित होता है और मांसल जानू होने पर ही राजा होता है। हंस भास पक्षी और शुक वृष सिंह हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति होने पर ही व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान होता है। ये आचार्य समुद्र के वचन है, इसमें संदेह नहीं है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वह धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला ही मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंगे के समान ही रक्त और स्निग्ध होता है वह 7 द्वीपों के राजा होता है। मृग अथवा मोर के समान ही पेट होने पर ही उत्तम पुरुष होता है। बाघ मेढक और सिंह के समान पेट होने पर ही राजा होता है। मांस के से पुष्ट सीधा और गोल पासर वाला व्यक्ति राजा होता है। बाघ के समान ही पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान ही पीठ वाला पुरुष धनवान और सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा मांस से पुष्ट और रोम युक्त वक्षस्थल वाला पुरुष शतायु धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी रूखी विरल हाथ की अंगुलियों वाला पुरुष ही धनहीन तथा सदा दुखी रहता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका ही कार्य सिद्ध होता है, वह धनवान और पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला अथवा वेदी का चिन्ह होता है वह पुरुष व्यापार में लाभ करता है। जिसके हाथ में सोमलता का ही चिन्ह होता है वह धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसमें उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है, वह अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में वर्ची बाण तोमर खड़ग और धनुष का चिन्ह होता है वह युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है वह जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्रीवत्स कमल वज्र तथा कलश का चिन्ह होता है वह शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में ही यव का ही चिन्ह रहने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता होता है तथा प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष के हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाती है वह बीच में अलग नहीं रहती है, वह पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जिसका पेट सांप के समान लंबा होता है वह दरिद्री तथा अधिक भोजन करने वाला होता है। वितीर्ण फैली हुई गंभीर और गोल नवी वाला ही व्यक्ति सुख भोगने वाला तथा धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला ही व्यक्ति विविध कलेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वह विषय हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणाव्रत नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामावर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल के कर्णिका के समान ही नाभि वाला पुरुष राजा होता है। पेट में एक बलि होने पर ही शस्त्र से मारा जाता है। 2 बलि होने पर स्त्री भोगी होता है।
3 बलि होने पर राजा तथा अथवा आचार्य होता है। 4 बलि होने पर अनेक पुत्र होते हैं। सीधी बलि होने पर धन का उपभोग करता है। स्त्री जिनके स्कंद कठोर और मांसल और समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्षस्थल बराबर उन्नत मांसल और विस्तृत होता है वह राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने पर वह वक्षस्थल प्राय निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्षस्थल समान होने पर ही पुरुष धनवान होता है। पुष्ट होने पर शूरवीर होता है। छोटे होने पर धनहीन तथा छोटा बड़ा होने पर भी अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन तथा उन्नत हनु वाला भोगी होता है। चिपटिप ग्रीवा वाला धनहीन होता है। महिष के समान ही ग्रीवा वाला शूरवीर होता है। मृग के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है। समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान ही लंबी तथा सुस्त ग्रीव वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीव वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े से रोमों से युक्त ही कांख वाले धनी होता है। जिसकी भुजाएं ऊपर को खींची रहती है वह बंधन में पड़ता है। छोटे भुजा रहने पर ही दास होता है। छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानू तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ का तल गहरा होता है उसे पिता का धन नहीं प्राप्त होता है वह डरपोक होता है। ऊंचे ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष आगमन करने वाला, काला और नीला करतल वाला मखादी द्रव्यों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला ही पुरुष निर्धन होता है। जिसके हाथ की रेखाएं गहरी और स्त्रिग्ध होता है वह धनवान होता है। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिसकी उंगलियां विरल होता है उसके पास धन नहीं ठहरता है। गहरी तथा छिद्रहीन उंगली रहने पर धन का संचयी रहता है। परमा जी पुनः बोले, कार्तिकेय चंद्रमंडल के ही समान ही मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूर्ण के आकृति का होता है वह भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान ही मुख वाला चोर होता है। सुंदर तथा और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान ही मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौफुटा मुख वाला धूर्त, स्त्री के मुख के समान ही मुख वाला और निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है। उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल के दल के समान ही कोमल और कांतिमान होते हैं वह धनवान एवं कृपण कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान ही कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का ही स्वामी होता है। जिसका नीचे का होंठ रक्त वर्ण का होता है वह राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होंठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित हो वह संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर ही राजा, नारियों के व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवो, बड़ा ही पुष्ट और लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्रह्मों को पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसका नाक सूक की चोंच के समान हो वह सुख भोगने वाला और शुष्क नाक वाला
दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा लंबी नाक वाला भोगी, छोटा नाक वाला धर्मशील, हाथी घोड़ा सिंह और सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान ही उज्जवल दांत वाला राजा और हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान ही दांत वाले नित्य मुक्के से व्याकुल रहते हैं। कराल रूखे अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 29 दांत वाले पुरुष दुख को भोगते हैं। कली या चित्रवर्ग वर्ण की जीव होने पर ही व्यक्ति दास वृत्ति से ही जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीव वाला ही क्रोधी, श्वेत वर्ण की जीव वाला पवित्र आचरण से ही संपन्न होता है। निम्न स्निग्ध अग्रभाग रक्तवर्ण और छोटी जीव वाला ही विद्वान पुरुष होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी तथा बहुत मोटी और बहुत चौड़ी जीवा रहने पर ही राजा होता है। काले रंग का तालू वाला अपने कुल का ही नाशक होता है। पीले तालू वाला सुख दुख भोग करने वाला सिंह और हाथी के तालू के समान ही तथा कमल के समान ही तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ और विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छी नहीं माना जाता है। हंस के समान ही स्वर वाले तथा मेघ के समान ही गंभीर रक्त स्वर वाले पुरुष धन्य माने गए हैं। कौच के समान स्वर वाले राजा महान, धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान ही जिनका स्वर होता है, ऐसे व्यक्ति धन्य और धर्म वत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुधुम्बी के समान ही घर स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पुरुष दुख भागी होते हैं। नीलकंठ पक्षी के समान ही स्वर वाले भगवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं। फूटे कांसे के बर्तन के समान ही तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे जाते हैं। दाडिम के पुष्प के समान ही नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम है। मयूर तथा नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने जाते हैं। शहद के समान ही पिंगल वर्ण से नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। गोरोचन, गुंजा और हर ताल के समान ही पिंगल नेत्र वाला बलवान तथा धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ही ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर ही धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री और पुरुष के बीच 5 आड़ी रेखा होती है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष, एक भी रेखा न होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इस रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और वर्ण पूर्ण आयु की ही परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्प आयु तथा लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा बत्तीस का ही चिन्ह होता है वह बड़ा ही प्रतापी कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर ही राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र विषम होने पर ही समान तथा गोल सिर होने पर सुखी। हाथी के समान ही सिर होने पर राजा के समान होता है। जिसके केस और रोम मोटे होते, कपिल और आगे के फटे हुए होते हुए अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केस दुखदायी होते हैं और विरल स्निग्ध कोमल भ्रमर अथवा अंजल के ही समान अतिशय कृपण केस वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख भोग करता है और राजा होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा
आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।